बात होगी इस वीडियो में लीमू पानी के हवाले से कि लीमू पानी आखिर इतनी अफादियत का हामिल क्यों है। ये जान लेने के बाद आप ख़ुद इसको अपनी डेली लाइफ में, अपनी रूटीन में आप इसको पीना ज़रूर पसंद करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ पानी और उसके अंदर लीमू डाल लेने के हवाले से, बग़ैर चीनी और नमक के। तो सबसे पहले जो इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो जिस्म के अंदर इसका देखने को मिलता है, ये जिगर के अंदर से जो इजाफी चर्बी वहाँ पे स्टोर हुई होती है, ये उसको वहाँ से मोबिलाइज करवाता है, ये उसको वहाँ से निकालता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है हिपैटोस्टीएटोसिस, कि जिगर के अंदर जो इजाफी चर्बी इकट्ठी हुई होती है और ये जिगर के जो फंक्शन है उसको मुतासर कर रही होती है, वहाँ पे ये सोजिश पैदा कर रही होती है। तो अगर आप कॉन्टीन्यूसली डेली बेसिस पे एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए अगर आप इसको पिएँ तो ये 50% जो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, वहाँ पे जो चर्बी इकट्ठी हुई होती है, ये वहाँ से उसको निकालने में काफ़ी जो अहम रोल है वो प्ले कर रहा होता है। इसके जो भी फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं वो ना सिर्फ डायरेक्टली जिगर को फ़ायदा पहुँचा रहे होते हैं। करें कि हिपैटोस्टीएटोसिस को वैसे जिस्म में किस तरह कम किया जा रहा होता है, तो वो गॉल ब्लैडर से जो बाइल आ रहा होता है, स्टीराइल बाइल, ये उसके ज़रिए से लिवर से निकल रहा होता है। उसके अलावा साथ कोलिन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। लेकिन अगर बात करें कि इनके फंक्शन को हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, तो जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं लीमू पानी के अंदर, तो वो इसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहे होते हैं, ये वहाँ पे अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। ऐसे बात करें कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली नॉट अ बैड थिंग, लेकिन अगर ये जिस्म के अंदर ज़्यादा इकट्ठा होने लग जाए, इसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए, तो फिर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होता है। तो जितना भी ये फंक्शन इसका क्लियरेंस के हवाले से जिस्म के अंदर प्ले हो रहा होता है, तो जो लीमू पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये डायरेक्टली उसको इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, ये उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेटाबॉलाइज करवा रहे होते हैं ताकि ये जिगर के अंदर भी सोजिश क्रिएट ना करे और जो जिस्म के अंदर बाकी अज़ा हैं उनको भी ना ये नुकसान पहुंचाए और जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर भी ये कोई फैटी चेंजेस ना करे। तो इस हवाले से भी लीमू पानी को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। मिथ बनी हुई है कि वेट लॉस करने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा लीमू पानी पी रहे होते हैं, तो इसका वेट लॉस के अंदर डायरेक्टली कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक मुआवन साबित हो रहा होता है। वो कुछ इस तरह से कि जितनी भी फूड हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होती है, जितनी भी फूड हम इनटेक कर रहे होते हैं, वो आफ्टर ब्रेकडाउन डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरने के बाद सेल्स के अंदर जाके स्टोर हो रही होती है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि ब्लड के अंदर इंसुलिन का लेवल रेज रहता है, जो सेल्स होते हैं वो या तो इनसेंसिटिव टू इंसुलिन हुए हुए होते हैं, या दूसरे नंबर पे ये देखा गया है कि कैलोरिक इनटेक ही इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो ये इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी होती है सेल्स की तरफ, तो इसके फाइटोन्यूट्रिएंट्स उसको भी इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि ऐसी फूड प्रेफर करनी चाहिए जिसका इंसुलिन इंडेक्स ज़्यादा नहीं है, जो खाने के बाद ब्लड के अंदर इंसुलिन ज़्यादा रेज नहीं कर रही होती। तो ऐसी फूड आपको वेट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रही होंगी। तो आप लीमू पानी को यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं ताकि इंसुलिन की वजह से जो जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं, तो ये वहाँ पे भी मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप कर। जो एक और इम्पॉर्टेंट रोल लीमू पानी का देखने को मिला है वो इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ के हवाले से है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कंडक्ट हुई है, वो चूहों पे कंडक्ट हुई थी कि उनको कॉन्टीन्यूसली लीमू पानी दिया गया, तो उनके अंदर एट द एंड जो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो देखने से ज़्यादा मिली, वो भी काफ़ी वीक्स तक इंक्रीज़ हो गई थी। तो अगर इसको एज अ एग्जांपल कंसिडर किया जाए और आप लीमू पानी से एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी अगर इसको आप मद्देनज़र रखें, तो ये आपके जिस्म के अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ रूनुमा ज़रूर करेगा। इसके अलावा जो गट के अंदर माइक्रोबायोम पाए जाते हैं, जो कि इंटेस्टाइन की जो नॉर्मल फ्लोरा है उसका वो हिस्सा होते हैं, तो ये आपका जो जीआईटी का सिस्टम है ये उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये आपकी डाइजेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, ये आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो ये जो लीमू पानी है ये उन
प्रोबायोटिक्स की जो लाइफ है उसको इंक्रीज़ कर देता है। क्योंकि देखने को ये मिला है कि डेली लाइफ में डिफरेंट एंटीबायोटिक्स लोग खा रहे होते हैं, डिफरेंट मेडिसिन्स खा रहे होते हैं, तो ये ना सिर्फ बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म कर रहे होते हैं, बल्कि वो बैक्टीरिया, वो हेल्दी बैक्टीरिया जो कि हमारे गट का हिस्सा होते हैं, जो कि हमें डाइजेशन के लिए और जो डिफरेंट हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनके लिए हमें चाहिए होते हैं, तो वो एंटीबायोटिक्स उनको भी ख़त्म कर रहे होते हैं। तो जब हम इस तरह के सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में प्रेफर कर रहे होंगे, हम नींबू पानी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होंगे, तो ये उनकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा, उनकी जो लाइफ है माइक्रोबायोम्स की, ये उसको भी। अगर बात करें फर्दर इसके यूजेस के हवाले से, तो इसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी देखने को मिली हैं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये जो कैंसरस सेल्स हैं उनको ख़त्म कर रहा होता है, बल्कि बेसिकली जो डेड सेल्स बॉडी के अंदर अकमुलेट हो रहे होते हैं और जो उनके अंदर फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे होते हैं, तो इसकी वजह से डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही होती हैं। लेकिन जब हम इस तरह की ड्रिंक्स और सप्लीमेंट्स को प्रेफर कर रहे होंगे, तो ये हमें इन चीज़ों से बचाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसका भी इनडायरेक्टली रोल है जो बॉडी के अंदर जो डेड सेल्स हैं उनको रिमूव करने में। तो एट द एंड जो कैंसरस चेंजेस जिस्म के अंदर हो रही होती हैं, तो वो भी इसकी वजह से काफ़ी स्लो डाउन हो सकती हैं। के अंदर सिट्रस की अमाउंट ज़्यादा पाई जाती है, तो ये ना सिर्फ जिस्म के अंदर से रीनल स्टोन्स का रिस्क कम कर रहा होता है। देखने को मिला है कि जिस्म के अंदर अगर स्टोन फॉर्मेशन हो रही है, ख़ास तौर पे गुर्दों के अंदर, तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स को भी बॉडी से रिमूव करता है। इसकी अंदाज प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं कि ये डायरेक्टली जाके बाइंड कर, ये जाके जुड़ जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन से, तो ये उनको भी बॉडी से रिमूव करता है। याद रहे कि जिस्म के अंदर जो स्टोन्स हो रहे होते हैं, गुर्दों के अंदर जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स की ही है। तो अगर ऐसा सप्लीमेंट प्रेफर करें कि जो कि डायरेक्टली उन स्टोन्स को कम करने में अपना एक अहम रोल प्ले कर रहा होता है, तो इससे भी जो हमारी ज़िंदगी की रवानी है वो ज़रूर बेहतर होगी। एक लेमन के अंदर 31 mg विटामिन सी पाया जाता है। तो जो अगर बात करें जिस्म के विटामिन सी की रिक्वायरमेंट के हवाले से, तो हमारे जिस्म को डेली बेसिस पे 71 मिलीग्राम विटामिन सी चाहिए होता है। तो एक लेमन के अंदर 31 mg विटामिन सी की क्वांटिटी देखने को मिलती है। तो जो विटामिन सी की रेशो बॉडी को चाहिए है वो 50%, तो एक लेमन से ही पूरी हो रही है। तो ये एक और इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि किस सूरत निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर बात करें कुछ क्रिटिकल डिजीज़ के हवाले से, जिनमें अल्जाइमर डिजीज़ सर फहरिस्त है, तो नींबू पानी के अंदर नारंजन एक कंपाउंड पाया जाता है। कुछ ऐसी रिसर्चेस जो कि इस नारंजन पे कंडक्ट की गई, तो उसका एज अ सप्लीमेंट्री रोल हम देख, तो तरह की जो ओल्ड एज रिलेटेड डिजीज़ हैं, तो उनके अंदर भी ये एक अहम अपना रोल प्ले कर रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि जिस्म के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कवर प्रोवाइड कर रही होती हैं। जो इम्यून सिस्टम है वो इसकी वजह से डायरेक्टली बूस्टअप हो रहा होता है, और वो जिस्म को डिफरेंट इन्फेक्शन से, डिफरेंट जो मेटाबोलाइट्स जिस्म के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं उनकी टॉक्सिसिटी से ये प्रिवेंट कर रहा होता है।